औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो मेरा टॉपिक है आप लोगों के साथ अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। उससे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े थे, एसिड बेस पढ़े थे, साल्ट्स। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे और उसको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। लेकिन आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो एसिड बेस साल्ट से ही लिंक करता है, क्योंकि अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि एसिड बेस और साल्ट से लिंक करते हैं, और ये मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दूं। अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है अमोनिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रिपेयर किया और इसका नाम रख दिया, जिस प्रोसेस से इसको प्रिपेयर करते हैं, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस जो है इसका एक नाम रख दिया है, ठीक है। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें पड़ती है ज़रूरत किसकी? हाइड्रोजन गैस की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन गैस की। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ें हैं रिएक्टेंट में, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। अगर इसकी मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूं तो हाइड्रोजन कंटेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। दूसरी इसमें जो रिएक्टेंट आ जाता है वो आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग कंटेन करते हैं फ्रॉम एयर से। यहां पर देखें कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन बोथ आर गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म एमोनिया। अब ये दोनों ही गैसेस हैं। यहां पर प्रोडक्ट भी एक गैस बन रही है आपके पास। अब यहां पर इसको अगर बैलेंस करते हैं हम लोग तो यहां पर हमें 3 लगाना पड़ेगा, यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर भी हमें यहां पर कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। ये बैलेंस हो गई है। जी यहां पर अब यहां पर ये जो एरो हैं ये शो कर रहे हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर जो एरो शो कर रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर दो चीजें पॉसिबल हैं। एक तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्लस यहां पर अगर देखा जाए तो 96-98 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर यहां पर हम लोग इसको देखते हैं इस एनर्जी को, इसका मतलब कि ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। exothermic reaction is possible because the energy is released. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, मैं आपको पहले भी ये पढ़ा चुका हूं, किसी भी सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, अगर एनर्जी गिवन आउट हो रही है, आपको एनर्जी मिल रही है यहां पर,
तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो डबल एरो शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट किस में आ रहे हैं, रिएक्टेंट में आ रहे हैं। अब यहां पर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखें कि इसके कितने मोल हैं, 3 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, प्लस 1 मोल किसके हैं, नाइट्रोजन के। 4 मोल्स किसके बन रहे हैं, रिएक्टेंट के बन रहे हैं। 4 मोल किसके बन रहे हैं, रिएक्टेंट के। लेकिन यहां पर कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल किसके बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के 2 मोल। यहां पर 4 मोल से हमें सिर्फ 2 मोल्स हासिल हो रहे हैं। यहां पर कितने मोल हैं, 3 मोल इसके आगे, यहां पर कितने हैं, 1 मोल इसके आगे, यहां पर कितने हैं, 2 मोल इसके आगे। हमें रिएक्टेंट में 4 मोल हमने दिए, लेकिन प्रोडक्ट में हमें कितने मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में हमें जो मोल मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें 2 मोल्स। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, ली चैट्रियल प्रिंसिपल। ली चैट्रियल प्रिंसिपल के तहत हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग इसकी यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। ली चैट्रियल प्रिंसिपल था, इसने कहा कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाएं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, तो हमें इस रिएक्शन की 2 चीजों को देखना है। एक तो इसके टेम्परेचर को देखना है और दूसरी चीज जो आती है इसके प्रेशर को देखना है कि हम कैसे नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर को या फिर हम लोग प्रेशर को देखते हैं। अब टेम्परेचर या प्रेशर को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो तब क्या होता है, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो तब क्या होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो तब क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो तब क्या होगा। अगर हम कर देते हैं इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिएक्शन आपका जो है, रिएक्शन जो है वो आपका किधर आएगा, बैकवर्ड। रिएक्शन किस तरफ आएगा, बैकवर्ड, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा बट प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ आता है, हमारा रिएक्टेंट की साइड की तरफ आता है। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, किसको, टेम्परेचर को। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, याद रखिएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो किधर जाएगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं आएगा बल्कि आगे जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा अगर हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज होने से जो आपका रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो किधर जाता है, फॉरवर्ड। अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो फिर आपका किधर आता है, रिएक्शन बैकवर्ड। ये 4 एरोज जो हैं ये आपने याद रखने हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ली चैट्रियल प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन मूव ऑन बैकवर्ड। अगर हम अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। यहां पर अगर देखें कि प्रेशर जो है इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ आएगा बेटा, हमारा बैकवर्ड आएगा। मैं आपको ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं अब हम लोग कि ग्राफ
देखते हैं कि ग्राफ क्या कैसे बनाना है और क्या करना है। मतलब आपके पास एक ग्राफ आ गया, उसके दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। आपके पास एक ग्राफ पेपर है, उसके दो एक्सिस बना लें। बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने एक लाइन लगाई जिसको मैंने नाम दे दिया वाई एक्सिस, जिसको मैंने नाम दे दिया यहां पर एक्स एक्सिस। अब यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट चीज आती है। आपके पास तीन चीजें हैं, एक आपके पास आपकी यील्ड है, दूसरी चीज आपके पास टेम्परेचर है, तीसरी चीज आपके पास क्या है, प्रेशर है। यील्ड आपकी हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी, 0 से स्टार्ट किया हमने, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब टेम्परेचर को देख लें। अब हम यहां पर साथ साथ टेम्परेचर भी बताते जाएंगे। यहां पर हम लोग प्रेशर को लिख लेते हैं, यहां पर 100 है, 200 है, 300 है, सो ऑन। अब मुझे यहां से ये रफ करना पड़ेगा। अब यहां से आपका ग्राफ चलता है, ये यहां से कुछ आपके प्रोडक्ट के साथ पीक्स आ रही हैं। जब आप टेम्परेचर यहां पर था 550 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास जो यील्ड का ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 20 के। जो ही टेम्परेचर हमने कम कर दिया, हमने कर दिया 450 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका जो ग्राफ चला जाता है वो चला जाता है 30 पे। हमने यहां पर टेम्परेचर कर दिया है 350 के करीब, यहां पर आपका ग्राफ किधर चला जाता है, आपकी परसेंटेज आ जाती है तकरीबन 35 पे। लेकिन जब हमने इसका 200 डिग्री टेम्परेचर इसका कर दिया है, ठीक है, यहां पर ये 200 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपकी यील्ड आ गई यहां पर 50 पे। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जा रहा हूं, यहां पर देखें आप, टेम्परेचर आपका अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, आपकी जो यील्ड है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर इंक्रीज करने से, यहां पर जो मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया यहां पर, ठीक है, इसको इंक्रीज करने से जो यील्ड है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। प्रेशर इंक्रीज किया, यील्ड इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज किया, यील्ड आपकी कम हो गई, टेम्परेचर आपका ज्यादा हो गया। तो ली चैटर प्रिंसिपल कहता है, और याद रखिएगा इस रिएक्शन में जो यूज होता है कैटालिस्ट, कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट जो हमारे पास आएगा वो आता है यहां पर। अगर इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा सही। हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनेगा क्या यहां पर, अमोनिया गैस। दोनों गैस की फॉर्म में, 3 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं। यहां पर जो कैटालिस्ट यूज होता है वो आयरन होता है। कैटालिस्ट क्या यूज होगा, आयरन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर जो कैटालिस्ट यूज हो रहा है वो कौन सा है, आप बता सकते हैं आयरन यूज हो रहा है। फिर यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट लिखें जो कि इस रिएक्शन में यूज होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में भी क्या है, आयरन, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। आयरन Fe2+ भी शो करता है, आयरन जो है Fe3+ भी शो करता है, ये दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। दूसरी चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो ये कलर कंपाउंड होते हैं, आपके पास सारे के सारे कलर शो करते हैं अपने अपने। फिर उसके बाद देखो कि यहां पर आपने एक एग्जैक्ट टेम्परेचर लिखना होता है, आपने एग्जैक्ट प्रेशर लिखना होता है कि कहां पर आपको मैक्सिमम पीक्स मिल सकती हैं। अगर हम लोग यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो हमारा रिएक्शन किस तरफ आएगा, बैकवर्ड आएगा, यानी कि रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे ज्यादा।
जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं ली-चैटल प्रिंसिपल के तहत। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो क्या आएगा, रिएक्शन रिवर्स आएगा, हमारे जो है प्रोडक्ट वो कम होते जाएंगे। कुछ इस तरह से इसको डायग्राम में बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा हमें कहां से मिलती है, हाइड्रोजन हमें मिलती है हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग इसको हासिल करते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग हमेशा कहां से लेंगे, एयर से लेंगे। अब ये दोनों ही क्या करेंगी, मिक्सअप हो जाती हैं, यहां से नाइट्रोजन यहां से हाइड्रोजन, फिर ये कैटालिटिक कन्वर्टर में इन्हें ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर इनके साथ रिएक्टर जो है वो रिएक्ट करवाता है नाइट्रोजन को भी, और यहाँ पर हाइड्रोजन को भी रिएक्ट करवाता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है 200 ATM, जो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होता है 3, ये प्रेशर होगा ATM में, और 350 जो है इसका टेम्परेचर होता है। और इसके बाद जब यहाँ से हम लोग दोनों को रिएक्ट करवा के आगे लेके आते हैं तो यहाँ पर आगे हमारे पास जो यहां से जब आगे प्रोसेस चलता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, यहां से 15% अमोनिया जो है वो मिलती है हमें, 15%। यहाँ पर चिल्लर लगाया होता है, चिल्लर में टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगी वो दोबारा से यहाँ पे चली जाएगी, और जो अमोनिया होती है वो हमारे पास यहाँ पर प्योर फॉर्म में अमोनिया जो है हमें मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग अमोनिया जो है उसको बनाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम लोग अमोनिया की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत है कि अमोनिया हम लोग क्यों प्रोड्यूस करवाते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यहाँ पर अमोनिया हम लोग इसलिए प्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी फर्टिलाइजर बनते हैं जो कि आप लोग यूज करते हैं फील्ड में, क्रॉप वगैरह के लिए, अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे फर्टिलाइजर जो हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं अमोनिया से। आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगर एक यहाँ पर रिएक्शन ये वाला लिखा हुआ है, उसने लिखना है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होता है डिक्रीज करने से। तो आप लिख देंगे कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाता है, फॉरवर्ड जाता है। अगर वो आपसे पूछता है कि प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा कि प्रेशर को डिक्रीज जब करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ आता है, बैकवर्ड। अगर अगेन हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा, बैकवर्ड। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। अब यहां पर इसके आगे ही एक छोटा सा टॉपिक है, फर्टिलाइजर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के जो फर्टिलाइजर हैं उनको हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर ऑफ अमोनिया की, फर्टिलाइजर ऑफ अमोनिया में अगर हम लोग देखें तो 2-3 फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। नाइट्रेट हम लोग यूज करते हैं ग्रोथ करवाने के लिए, जब उसमें क्रॉप लग रही होती है, यील्ड उसने प्रोड्यूस करनी होती है, तो सल्फेट हम लोग उसी यील्ड्स को राइप यानी कि पकाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखें आपके पास अमोनिया के जो फर्टिलाइजर हैं वो हमारे पास, अब अमोनिया का जो एक फर्टिलाइजर है उसका नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट। अब एक तो आपने ले लिया यहां पर अमोनिया, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ।
किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। अब यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन होगा कैसे? यहां पर आप देखेंगे आपके पास अगर नाइट्रिक एसिड था तो इसको आपने वाटर में ऐड किया तो ये आयनाइज हो गया किसमें? H+ साइन में, और साथ में किसमें हो गया? नाइट्रेट आयन में। अब H+ साइन और नाइट्रेट आयन यहां पर, ठीक है। अब ये जो H+ साइन है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है मौजूद, ये वाला लोन पेयर। ये H+ आयन ये लोन पेयर इसको देगा और क्या बना देगा? अमोनियम। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर किसको दिया है? हाइड्रोजन को। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट कर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? आपके पास बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। ये जो नाइट्रेट है ये बेसिकली फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है वो दूसरा हमारे पास फर्टिलाइजर है। अब अमोनिया आपके पास NH3 है, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दिया जाए तो क्या बनेगा आपके पास? ये बन जाता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट यहां पर जो है वो बनेगा अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट भी एक फर्टिलाइजर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अमोनियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फेट, ये। अब यहां पर क्या होगा कि आपने अमोनिया लिया, अमोनिया का रिएक्शन आपने किससे करवा दिया? फास्फोरिक एसिड से। जब ये रिएक्शन आगे फर्दर मूव करेगा तो यहां से क्या बनेगा? अमोनियम, अमोनिया, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से ये चलेगा। ये जो रिएक्शन है इससे ये वाला जो है वो फर्टिलाइजर हमारे पास बनता है, ये फर्टिलाइजर हमारे पास बनेगा अमोनिया डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये थे कुछ फर्टिलाइजर जो हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं फील्ड में क्रॉप की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, क्रॉप को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अमोनिया इसलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। आपको पता है कि बहुत ज्यादा टन के हिसाब से अमोनिया जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस होती है, तो इसका ये यूज है, इसे हम लोग फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइजर जो था यूरिया, वो एक साइंटिस्ट था WH वोहलर, उसने 1828 में वो कुछ काम कर रहा था अपनी लैब में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसने यूरिया को प्रिपेयर कर दिया। अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड से साइनाइड उसने यूज किया, जिससे उसने क्या कर दिया? यूरिया को प्रिपेयर किया। फिर आगे मजीद फर्टिलाइजर यहाँ से बनने स्टार्ट हो गए। इससे नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग शुरू नहीं कर सकते, वो हम लोग कल करेंगे शुरू। और आज के जो आपके सवाल हैं जहां से आपको समझ नहीं आई है आप मेरे से पूछ सकते हैं। वर्कशीट आपको मैंने अभी कर देता हूँ सबमिट, तो आप लोग उसको सॉल्व करें। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।